हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। 2-3 दिन से अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार भी आ रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो शूट करने में भी प्रॉब्लम जा रहा है। अभी मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, आप देख सकते हो। ये देखिए, नेस्कैफ़े की मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। और थोड़ी देर में 1 बजे के करीब प्रतिष्ठा प्रिंस गई है स्कूल, और वो स्कूल से आएगी वापस। वही सोच रही हूँ, आज तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो घर के काम कैसे होंगे, लेकिन तो भी देखते हैं, ट्राई करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं अपने काम ख़त्म करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो ट्यूशन क्लासेस है, जो मैंने बहुत स्ट्रगलिंग से स्टार्ट की है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो गाइस, मेरी दोनों बेटियाँ जब छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, ट्विंस थी, देन उस समय मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एंड एक जो बेटी है वो रहती है गांव में मेरे मम्मी पापा के पास में, और एक रहती है मेरे पास। तो उसका ऑल एजुकेशन, उसका सारा एजुकेशन हिंदी में है, और इसका सारा एजुकेशन मराठी में है। और जब हम गांव जाएंगे तो आपको उससे ज़रूर मिलाऊंगी, एंड उससे ज़रूर मिलाऊंगी। और मैं जो बात कर रही थी स्ट्रगलिंग की, क्योंकि दोनों दोनों ट्विंस बच्चे होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी जाती थी। मैरिज के पहले तो मैं टीचिंग करती थी, देन उसके बाद मुझे अपना काम छोड़ना पड़ा, एंड मैं शादी करके यहाँ पर कल्याण में आ गई। एंड उसके बाद है ना, हमने कब से सोच रही थी कि मैं कुछ करूँ, नया करूँ, जिससे मैं अपने बच्चों को भी संभाल सकूँ। तो एक तो मेरे पास नहीं थे, एक को तो मम्मी ले गई थी। मम्मी ने कहा तुम उसे मेरे पास रहने दो, एंड आपका काम जो है वो स्टार्ट करो। आप इतने पढ़े लिखे हो तो घर बैठ के करोगे भी क्या। और आप जानते हैं गाइस कि शहरों में एक व्यक्ति की कमाई से कुछ नहीं होता, जब तक दो दो व्यक्ति काम ना करे तब तक घर नहीं चल सकता। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो कुछ दिन तो मैंने जॉब की। जॉब करने के बाद फिर जैसे जैसे प्रेसो बड़ी होने लगी, तो सोचा कि घर पे भी रहना काफ़ी ज़रूरी है, बच्चों को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, उसके एजुकेशन देखना भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब घर से ही कुछ किया जाए। इससे पहले भी मैं क्लासेस पढ़ाती थी, शादी से पहले भी मेरी क्लासेस थे, बहुत बच्चे आते थे वहाँ पर भी मेरे पास। एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर से ही जर्नी स्टार्ट की जाए। तो 2021 में मैंने अपनी क्लासेस चालू की, प्राप्ति होम ट्यूशन के नाम से। जो मेरी बेटी जो गांव में रहती है, प्राप्ति उसका नाम है, तो उसके नाम से मैंने क्लास चालू किया, प्राप्ति होम ट्यूशन। और धीरे धीरे मुझे उसका रिस्पांस मिलने लगा। पहले स्टार्टिंग मेरे पास 2 से 3 ही बच्चे थे, एंड देन धीरे धीरे मैंने अपने ही एडवर्टाइज़ की, अपने ही एक दूसरे से बात करके, तो धीरे धीरे मैंने अपना क्लासेस स्टार्ट किए, और मेरे पास बच्चे आने लगे। देन और बोलते हैं ना गाइस, अगर आपके पास क्वालिटी है तो वैसे भी आपके पास बच्चे अपने आप आ ही जाते हैं, क्योंकि आपके हुनर को ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ फल मिल जाता है। धीरे धीरे वो एक के थ्रू, दूसरे के थ्रू, और आपके पास वो चीज़ें होने लगती है। तो धीरे धीरे मेरे पास बच्चे फिर आने लगे, एंड मैंने स्टार्ट किया अपनी क्लासेस। उसके साथ में जॉब भी करती थी, पार्ट टाइम जॉब भी किया मैंने कुछ दिन। 3-4 साल जॉब के साथ साथ क्लासेस कंटिन्यू करते रहे, और उसके बाद अभी 2 साल हो गए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। एंड उसके बाद मैंने पूरा फुल्ली कंसंट्रेट अपनी क्लासेस पे किया है। और अभी अपना एक नया चैनल मैंने इजी इंग्लिश विद लता वो भी स्टार्ट किया है, जिसमें मैं स्पोकन क्लास, बेसिक जो बिगनर्स बच्चे हैं उनके लिए मैं क्लासेस लेती हूँ। एंड उनको जो चीज़ें स्टार्टिंग से जो बच्चों को समझ में नहीं आता, फिर वो हिंदी मीडियम हो या मराठी मीडियम स्टूडेंट हो या सेमी वाले हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन जो हमारे हिंदी मीडियम मराठी मीडियम के बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा इंग्लिश के साथ फैमिलियर नहीं होते, तो उनके लिए मैंने फिर सोचा कि क्यों ना उनके लिए एक बेसिक इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो मैंने उनके लिए, अभी तो मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, धीरे धीरे उसको ऑनलाइन में स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी काम का लोड बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, एंड वही सोच के फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट की। तो एक दिन मेरी बेटी बोलने लगी क्यों ना मम्मा हम व्लॉग स्टार्ट करें, क्योंकि उसे व्लॉग बनाना बहुत पसंद है, देखती भी है वो, पर मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं थी। तो वो बोले कि मम्मा हम स्टार्ट करते। तो उसकी प्रेरणा से धीरे धीरे मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किए। एंड ब्लॉग बनाने के लिए, ब्लॉग बनाना हमने जैसे स्टार्ट किए तो उसका रिस्पांस भी हमें काफ़ी अच्छा मिलने लगा। आज हमारे 14 से 15 हज़ार व्यूज़ हो चुके हैं गाइस, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो हमने सोचा कि इससे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, क्यों ना और अच्छे अच्छे व्लॉग वगैरह बनाकर इसके अंदर डाले जाए। और हमारे जो, वैसे भी आप जानते हैं गाइस कि
जैसे जैसे आप इस चीज़ से जुड़ते जाते हो ऑटोमेटिक आपको आइडियाज़ मिलते जाते हैं और आगे उसमें आप अच्छा क्या कर सकते हो वो चीज़ भी आपको धीरे धीरे पता होते जाती है। तो हमने वो व्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं और उसका रिस्पांस हमें काफ़ी अच्छा भी मिल रहा है। तो उस बात की कोई गारंटी नहीं, उस बात की फुल्ली गारंटी है कि आगे चल के हमारे जो रिस्पांस है वो फुल्ली अच्छा ही मिलेगा। तो गाइस देखिए, मैंने अभी मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है। अभी कॉफ़ी पीने के बाद मैं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाती हूँ और क्या किया जाए उसके बारे में। देखिए गाइस, मेरी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है और ये नाश्ता। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी जर्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। जब वो 16-17 महीने की थी, 16-17 महीने की थी, तब से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। मेरा जॉब उसको घर पर रख कर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट जाता था, लेकिन वो रोती भी थी कई बार। लेकिन क्या करूँ, मेरा काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना तो चल नहीं सकता था। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे वो भी सेटअप हो गई। वो समझ गई कि मम्मी को काम करना ज़रूरी है, तो वो रोती नहीं थी, कि वो समझ जाती थी मेरी बात। फिर उसके बाद आने के बाद मैं थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी, फिर सारे घर के काम अपने, एंड फिर धीरे धीरे वो उस चीज़ की हैबिचुअल होती गई। एंड उसके बाद अभी फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम घर से ही स्टार्ट करूँ। तो मैंने प्राप्ति होम ट्यूशन के नाम से अपना क्लासेस स्टार्ट किया और फिर थोड़ा सा मैं उसको भी देने लगी, क्योंकि आप जानते हैं गाइस, आजकल लड़कियों को अकेला छोड़ना बहुत रिस्की है और मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मेरी बेटी कभी अकेली फील करे। तो मैंने उसके लिए अपना जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। एंड पर मुझे अपना नाम बनाना भी बहुत ज़रूरी था, मुझे कुछ डिफरेंट करना था। तो इससे पहले तो मैं अपनी क्लासेस लेती ही थी, लेकिन शादी के बाद कुछ रीज़न्स की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस जर्नी को आज से ही स्टार्ट किया जाए। और कोई भी काम करने में अगर आप पूरे दिल से उस काम को करना चाहते हैं तो वो काम आपका होके ही रहता है। एंड मेरा सपना ही था कि नहीं, मैं अपना खुद का क्लासेस चालू करके ही रहूँगी, चाहे कितनी भी परेशानियाँ तो बहुत सारी फेस की मैंने, पर उसके बावजूद भी मैंने अपने क्लासेस स्टार्ट किए। देन पहले तो मैं एक छोटे से रूम में, मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटे से रूम में ही मैं अपना क्लासेस लेती थी। ये देखिए, मैं आपको जगह दिखाती हूँ। ये इतने छोटे से रूम में मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू करती थी। और फिर उसके बाद मैंने 1 साल बाद मैंने अपना एक ऊपर का रूम बढ़ाया धीरे धीरे करके। कुछ अपने पर लोन वगैरह करके मैंने ऊपर का जो अपना रूम का काम था वो मैंने स्टार्ट करवाया। एंड और फिर उसके बाद धीरे धीरे, और उसमें भी ठीक है, क्योंकि अगर क्लासेस लेनी है तो थोड़ा स्पेस तो चाहिए रहता है। तो मैंने ऊपर का रूम का काम स्टार्ट करवाया एंड वो रूम कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, अभी बच्चों को बैठने के लिए जगह भी हो जाती है एंड बच्चे अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। तो ऐसा ही मैंने अपना धीरे धीरे करके अपना काम स्टार्ट किया। उसमें मुझे किसी का सपोर्ट तो था नहीं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीज़ हम करने के लिए ठान लेते हैं तो उसे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ता थे, और वो सारी चीज़ें मैंने खुद से की। तो इस तरह मैंने अपना एक प्राप्ति होम ट्यूशन का एक छोटा सा क्लास स्टार्ट किया, और जिसके सहारे मैंने धीरे धीरे करके अपने स्टूडेंट बढ़ाए। और आप तो जानते ही हो, कोई काम आप शिद्दत से करो तो पूरी कायनात उसको करने के लिए हमें प्रेरित करती है। एंड वो काम हम धीरे धीरे करना सीख ही जाते हैं, और जुगाड़ करना भी हम अक्सर सीख ही जाते हैं, जैसे आप सभी को पता है। तो ये है मेरी लाइफ की जर्नी, जिसे मैंने बहुत स्ट्रगलिंग के साथ, पूरे स्ट्रगल के साथ फेस किया है। एंड अपना एक छोटा सा क्लास स्टार्ट किया है। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।